स्टूडेंट्स, पिछले क्लासेस में हमने आपको स्वर के बारे में बताया। अब हम आपको व्यंजन के बारे में बताते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, इनके क्या क्या यूजेस हैं। तो देखते हैं। व्यंजन लिखकर डैश डालिए। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 33 है। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, लिखकर डैश डालेंगे, आगे बढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन, जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो वह मुख के विभिन्न भाग को स्पर्श करती है। फिर से आपको रिपीट करते हैं कि स्पर्श व्यंजन, जब हम व्यंजन या वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जीभा जो है वो मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। 1 से 5 तक आपको क्रम दिखाई दे रहा है। जैसे इसे पहला में कवर की श्रेणी में कंठ से उच्चारण होता है, दूसरा च से इ तक चवर की श्रेणी में आता है, वो तालु से। तीसरा ट से अण तक टवर की श्रेणी में आता है, उसका उच्चारण मूर्धा से होती है। चौथा त से लेकर न इसे तवर की श्रेणी में रखा जाता है, इसका उच्चारण दांत से होता है। और पांचवा प से लेकर म तक ये पवर की श्रेणी में आते हैं और इसका उच्चारण ओष्ठ यानी ओंठ से होता है। आगे पढ़ाने से सबसे पहले हम बताते हैं, आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि अंग और ढ भी स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। फिर से अंग और ढ स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, अंत यानी अंदर से। जिन व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं, जो व्यंजन का हम उच्चारण करते हैं और जीभा जो है वह मुख के किसी भी भाग को नहीं छूती, उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं। दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण जब हम करते हैं जीभा जो है मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती, उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। तीसरा आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, यानी ऊष्म का मतलब होता है गर्म, ऊष्मा। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु जो है मुख के विभिन्न भागों से रगड़ खाती है, जिसके कारण ऊष्मा सी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं। जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो मुख जो है हमारे विशेष भाग को स्पर्श करती है और उसमें से गर्म हवा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसकी भी संख्या 4 है, तलब्बी श, मूर्धन्य श, दांती श, ह। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होता है। संयुक्त का मतलब ही होता है जुड़ा हुआ। संयुक्त का मतलब जुड़ा हुआ। दो विभिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जब दो भिन्न व्यंजन आपस में मिलते हैं, जब दो भिन्न व्यंजन आपस में मिलते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि आधा क प्लस मूर्धन्य श मिलकर छ बना, और इससे कुछ वर्ड बने, शब्द बने, कक्षा, भिक्षा। फिर आधा त और र मिलकर त्र बना, ये संयुक्त हो गए और इससे बने वर्ड त्रिशूल, नेत्र कहलाए। फिर आधा ज प्लस इय मिलकर ज्ञ का निर्माण करता है और ये ज्ञानी, यज्ञ का वर्ड बनता है। फिर तलब्बी श और प्लस र, ये मिलकर स्र का निर्माण करता है, इससे वर्ड क्या बने, श्रमिक, श्रीमान। आपको बता दें कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ये संख्या 4 होती हैं। जो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। तो जो छ, त्र, ज्ञ, स्र ये जो बने वो आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन में ही आगे देखेंगे
कि द्वित्व व्यंजन क्या होता है। द्वित्व व्यंजन क्या होता है? द्वित्व व्यंजन लिखकर डैश डालेंगे, दो समान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन। दो समान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आधा क और पूरा क, आधा क जोड़ पूरा क मिलकर क्या बना? कक, यानी आप इसे वर्ड बना लेंगे मक्का, पक्का। फिर आधा ट प्लस ट, ये क्या बन जाता है? टट, यानी मिट्टी। यानी कि मतलब होता है कि जब दो समान व्यंजन एक ही जैसे होते हैं और उनसे जो वर्ड बनता है वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। द्वित्व व्यंजन आप देख रहे हैं, आप इसे नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर से आपको द्वित्व व्यंजन के बारे में समझाते कि एक ही वर्ण के दो बार मिलने से, एक ही वर्ण के दो बार मिलने से बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। एक ही वर्ण के दो बार मिलने से बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। अब आगे आते हैं, देखते हैं कि संयुक्ताक्षर व्यंजन क्या होता है। संयुक्ताक्षर व्यंजन दो अलग अलग व्यंजन के मेल से जो अक्षर बनता है, जो शब्द बनते हैं, उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। फिर से, दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर संयुक्ताक्षर व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आधा क जोड़ य, क, यानी कि इससे वाक्य क्या बना? क्यारी। आधा प जोड़ य, यानी प्यास। ये सारे क्या होते हैं? संयुक्ताक्षर शब्द कहलाते हैं। संयुक्त का मतलब आगे हमने बताया कि जब दो व्यंजन के मेल से कोई अक्षर बनता है तो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे कि छ, त्र, ज्ञ, ये संयुक्त व्यंजन था। संयुक्ताक्षर व्यंजन क्या होता है कि दो अलग अलग व्यंजन होते हैं, उनसे जो बना अक्षर वो संयुक्ताक्षर व्यंजन कहलाता है। ठीक है। च जोड़ छ, यानी मच्छर। आधा च जरूर होगा, छ भी होंगे, इनसे वर्ड बनना मच्छर, अच्छा। ये संयुक्ताक्षर, संयुक्त जोड़ छड़, संयुक्ताक्षर, ये वर्ड का निर्माण करते हैं, इसे संयुक्ताक्षर शब्द कहते हैं। कल के क्लासेस में स्टूडेंट्स हम आपको र का प्रयोग बताएंगे, इसके क्या प्रयोग हैं, और वर्ण विच्छेद के बारे में बताएंगे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप कॉपी पर नोट्स बनाएंगे तभी आप पढ़ेंगे। आप अपने मेमोरी में बस वीडियो सुनकर भी आप बहुत चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर लेंगे। इसे ज़रूर से आप सुनते रहिए और जितना हो उतना पढ़िए, ज़्यादा बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है, एंजॉय के साथ पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा।